अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छे से जा रहा होगा। आप लोग यकीनन अपनी रमज़ान की जो खुशियाँ हैं सहरी और अफ्तारी में स्पेशली आप अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने उन तमाम लोगों को जो सफ़ेद पोश हैं आपके हल्का अहबाब में, आप यकीनन उनका भी ख्याल रख रहे होंगे। तो माशाल्लाह से रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रहा है। आज मैं बात करना चाहूँगी, कुछ वो कहते हैं ना कि सोसाइटी में बहुत से ऐसे पहलू होते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम डेली रूटीन में या हम बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं, उनके हकूक़ को मिस कर जाते हैं, उनकी जो है वो उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। तो मैं बात करना चाहूँगी आज यतीमों के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से और उनकी जो तमाम तर किस तरह से वो सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं। और जब उनके पेरेंट्स या पेरेंट्स में से कोई एक भी जो है वो दुनिया में हयात नहीं रहता, तो उसके बाद जो एक यतीम की ज़िंदगी होती है वो किस तरह से होती है और वो किन किन मसाइल को लेके चलता है अपने साथ साथ। बज़ाहिर तो देखने में वो एक बड़ा खुश इखलाक इंसान होता है, बड़ा अच्छा खुश होता है, लगता ही नहीं कि उसको कोई टेंशन है या परेशानी है। लेकिन उसके पीछे जो है वो कहते हैं ना कि यतीम जो होता है उसकी आँख उसका दिल जो है वो खामोश होता है, लेकिन उसकी आँख के पीछे जो है वो एक कहानी छुपी होती है। तो यकीनन यतीमी अल्लाह ताला किसी को भी ये दुःख और ये दर्द जो है वो सहना नसीब ना करे। अल्लाह ताला हर एक के वालिदैन को हयात रखे। मैं बात करना चाहूँगी, वो कहते हैं ना कि सबसे पहले आप अपने हल्का अहबाब में से ही जो है वो जब आप लोगों को सुनते हैं या उनकी स्टोरीज़ को देखते हैं या सुनते हैं तो आप फ़ील करते हैं। तो इंसानियत तो यही है ना कि हम सुने और उसको अपने ऊपर भी वैसा ही फ़ील करें। मेरे भी वालिद नहीं हैं, मेरे भी वालिद हयात नहीं हैं और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जितने भी लोग और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को हयात रखे और उनके सरों पर जो है उनका साया सलामत रखे, ताहयात रहें। और मैं चूँकि मैंने पहले बात की है कि हम सबसे पहले अपने हल्का अहबाब में देखते हैं कि कौन लोग तकलीफ़ में हैं, जो कि बज़ाहिर तो हमें बहुत हैप्पी नज़र आ रहे होते हैं। बज़ाहिर तो हमें लगता है कि जैसे ये बहुत अच्छा जो है वो कमा रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं और बड़ा अच्छा जो है वो सोसाइटी के अंदर या कंट्री के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगी एक बहुत ही जो है सबसे पहले तो वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मीडिया पर्सन हैं और जो है वो मतलब कि बहुत अच्छा सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। जब मैं उनसे मिली तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप किस तरह से इतना मतलब आप इतना हार्ड वर्क करते हैं और मतलब आप मतलब मुझे वाक़ई उनको देख के लगता है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे यकीनन उनके पेरेंट्स की सपोर्ट होगी, उनके घर वालों की सपोर्ट होगी, सब कुछ होगा। ऑब्वियसली जब एक इंसान बाहर निकलता है तो एक घर की सपोर्ट होना तो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, अपनी रुदात बताई, तो आप बिलीव करें कि मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि लाइक इतना भी कोई तकलीफ सह सकता है। वो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो वालिद साहब थे वो तकरीबन 90s में उनकी जो है वो डेथ हो गई। वो बहुत छोटे थे, वो उनके बहन भाई भी थे और वो बहुत छोटे थे और उनकी वालदा साहिबा जो हैं वो 2006 या 7 में उनकी डेथ हुई। और उसके बाद जो है उनके जो ददियाल वाले थे उन्होंने उनके साथ ज़्यादतियाँ शुरू कर दी, उनका माल रख लिया, उनका जो उनका हिस्सा था। देखिए हमारे कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ये फरमाता है कि जब यतीम बालिग हो जाए और तो उसका जो माल है, जब तक तो वो बालिग नहीं है तब तक जो सरपरस्त हैं या जो लोग उनकी परवरिश कर रहे हैं वो उनका माल रख सकते हैं। लेकिन जब वो यतीम बालिग हो जाए और वो अपने माल की डिमांड करे या डिमांड ना भी करे, तो वो सरपरस्त को चाहिए कि वो जो यतीम का जो माल है वो उनको जो है वो उनके हवाले कर देना चाहिए। ठीक है जी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि जी हम लोग बहुत छोटे थे और हमारे साथ हमारे जो ताया थे या उनके कज़न्स थे या उनके जो भी अहलो अयाल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की, उनका माल रख लिया। फिर उसके बाद वो बहुत छोटे थे, उनको स्टडीज़ प्रॉपर नहीं दिलवाई गई, उनको प्रॉपर वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, उनको उस तरह से नहीं ट्रीट किया गया जिस तरह से वो अपने बच्चों को ट्रीट करते थे। और फिर जब वो बालिग हुए, वो अपनी जो बलोगत को पहुँची और उन्होंने फिर जब उनको सेंस आई और वो सोसाइटी में उठना बैठना उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने उस चीज़ पर स्टैंड लिया और फिर उन्होंने यानी कि अपनी चीज़ों को जो है वो रिकवर करवाया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक इंसान जो वो कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यतीम का दिल खामोश होता है लेकिन उसकी आँख के पीछे एक स्टोरी छुपी हुई होती है। और यतीम जो है ना, वो कहते हैं ना कि यतीम की कफ़ालत करना या यतीम के जो है वो सर पर दस्ते शफ़क़त रखना, ये अल्लाह ताला की रज़ा है और अल्लाह पाक भी इससे खुश होता है। लेकिन
हमारी सोसाइटी में क्या, हम कहने को तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो यतीम की स्पेशली अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। जब उसके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक भी हयात ना हो तो सबसे पहले तो उसको बेवकूफ़ समझा जाता है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसकी फ़िज़िकल जो उसकी कंडीशन होती है उसको हिट किया जाता है, उसकी मेंटल कंडीशन को हिट किया जाता है। क्या यतीम इंसान नहीं होता? क्या यतीम जो है उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती? क्या यतीम सोसाइटी में सर्वाइव करने के काबिल नहीं होता? अगर एक वालिद या वालदा, देखेंगे अल्लाह ताला की रज़ा होती है, अगर अल्लाह पाक ने चाहा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने वापस ले ली, हम उस पर राज़ी हैं, अल्लाह ताला की रज़ा है। कहने का जो आज मेरा ये मकसद है या आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद है वो ये है कि हम बज़ाहिर लोगों को देख रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में अपना अच्छा रोल अदा कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे जो जो अपना निभा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए और हमें इन चीज़ों को फरामोश नहीं करना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके वालिदैन में से कोई एक इस दुनिया में नहीं है। तो हम लोग जो है वो फ़िरौन क्यों बन जाते हैं? हम लोग जो है वो हिटलर क्यों बन जाते हैं? हम लोग ये क्यों समझते हैं, हम वो लोग जो ज़्यादती करते हैं किसी के साथ, जो किसी का माल खाते हैं, नाहक नाजायज़ माल खाते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने मरना भी है? वो ये क्यों भूल जाते हैं कि आखिरत में इसका हिसाब भी देना होगा और इतना सख्त हिसाब होगा? लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग फॉरगेट किए फिर रहे हैं और वो इस तरह से दुनिया में फिर रहे हैं जैसे कि शायद कभी ज़िंदगी में उन्होंने दुनिया से जाना नहीं है, ये शायद कभी उन्होंने दुनिया में जो है वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है और उनकी मेंटल कंडीशन और फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहनी है। तो ऐसा नहीं होता। जो चीज़ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाकर भेजी है वो एक दिन फना ज़रूर होनी है। तो मैं यकीनन मैं नाम भी लेना चाहूँगी कि बड़े अच्छे इंसान हैं। सबसे पहले तो वो एक अच्छे इंसान हैं नुमान मलिक साहब, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को। लेकिन मतलब आपके देखें कि ये तो एक स्टोरी है जो कि मैंने सुनी और मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें सबसे पहले तो जो हमारे इर्द गिर्द के और हमारे करीबी लोग होते हैं, हमें उनको जो उनकी चीज़ें होती हैं या उनकी बातें होती हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, उनके जज्बात की कदर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वो अगर अपने घर को लेके चल रहे हैं और जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जो अपनी बहनों को फिर प्रॉपर्टीज़ में से हिस्सा दिलवाया, और ये बड़ी बात है आजकल के दौर में कि एक आप छोटी उम्र में आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं होते, फिर आप जब बड़े होते हैं फिर आप अपना वो जो रिकवर करवाते हैं, अभी भी उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिकवर नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बहनों को हिस्सा दिया। लेकिन आज आपको पता है आजकल के दौर में जो है वो बेटियों की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, और अगर वो बेटी या वो लड़की विरासत में हिस्सा मांग ले तो उसको जो है वो ये कह दिया जाता है कि आप लोग हमारे जनाजों से जाएंगे, आप लोग जो है वो हमारी कब्रों से जाएंगे, आप लोग हमारे मुंह से जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि जो भाई आपको ये कह दे, उन तमाम ख़वातीन से मुखातिब हूँ कि जो भाई या जो लोग आपको ये कह दें कि जी अगर आप हमसे हिस्सा मांगेंगे या जायदाद में हिस्सा मांगेंगे और आप हमारे मुंहों से जाएंगे या जनाजों से जाएंगे, तो मैं कहती हूँ 100 दफ़ा मरने से बेहतर है कि दुनिया में ही उनके ऊपर ना कुल पड़ दें कि ऐसे लोग आप ज़िंदगी में मत रखें। जो लोग जो आपको अल्लाह ने आपका हिस्सा दिया है, जो कुरान ने आपको हिस्सा दिया है, आप अगर वो लोग आपको ये उस हक से महरूम रखते हैं तो यकीनन ऐसे लोगों को तो वैसे ही ब्लॉक लिस्ट में डाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो डरना नहीं है किसी से भी। और मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशनल बल्कि बात लगी नुमान साहब की, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने जिस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और जिस तरह से फैमिली के लिए वो स्टैंड लिया है, तो आई रियली अप्रिशिएट हिम कि मतलब बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि आप खुद भी स्टैंड करें और फिर अपनी फैमिली को भी स्टैंड करें और अपनी जो भी आप उनके जो राइट्स हैं वो भी प्रॉपर आप दे रहे हैं और उसके बाद आप सोसाइटी में एक अच्छा रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और यकीनन प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के इर्द गिर्द भी कोई लोग ऐसे हैं यकीनन जो यतीम हैं, प्लीज़ उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखिए। आप लोग नहीं जान सकते, वो लोग जिनके वालिदैन हयात हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि एक यतीम बच्चा या बच्ची वो क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसके क्या जज्बात होते हैं। और जब उसके सामने जब कोई वालिद मतलब कोई बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल कहीं बाहर हैं और कोई उनके सामने कोई फादर उनको बुला रहा है या वो
पापा या मामा कहकर पुकार रहे हैं, तो उस यतीम के दिल पर क्या गुजरती है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस बात को ज़रूर देखें कि जो यतीम लोग हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके सामने जो है वो कोशिश करें कि आप अपने जज्बात, अपने पेरेंट्स के लिए जो आपके जज्बात होते हैं उनको ज़रा कम हाईलाइट करें, क्योंकि ऑब्वियसली यतीम के भी कुछ जज्बात होते हैं। और यतीम वो जानबूझकर तो नहीं होता, या उसकी अपनी रज़ा तो उसमें शामिल नहीं होती। कोई चाहता है कि उसके वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं, या कोई चाहता है कि दोनों वालिदैन में से कोई बीमार हो जाए, तो ये अल्लाह की रज़ा है। तो हमें इसको तस्लीम करना है कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है। जो चीज़ दुनिया में आई है उसने वापस जाना है और हर चीज़ का हिसाब होना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज़ को बाकायदा कुरान और हदीस में जो हमें बताया गया है उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की बजाय हम उसको जो है वो फॉरगेट कर देते हैं और यूँ उड़ा देते हैं कि जैसे कि हम दुनिया के फ़िरौन हैं और हमने जो है वो दुनिया से जाना नहीं है और हमने इसी दुनिया में रहना है और सारी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर उनकी बादशाही रहनी है और सल्तनत रहनी है। तो ऐसा नहीं है, यकीनन कि दुनिया एक दिन फ़ना हो जाने वाली है। तो इसलिए यतीमों का माल, यतीमों का ना हक माल मत खाएं। उनकी अगर इतनी सी भी कोई चीज़ आपके पास है, किसी के पास भी है, तो वो उन लवाहिकीन तक, वरसा तक पहुंचाएं, ताकि आप जो है वो आपके ऊपर ये कर्ज होता है। जब वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं, जब बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो जो उनके सरपरस्त होते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो ननियाल है, ददियाल है, कोई भी है, तो उनके ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है कि जब वो बच्चे बड़े हों तो वो चीज़ उनके हवाले कर दें, बजाय इसके, और अपनी कब्र को साफ़ करें। ना कि ये कि अपनी कब्र को जो है वो गुनाहों से, अपनी कब्र को जो है वो इन चीज़ों से भर लें। तो ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत नाइंसाफ़ी है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरी इस वीडियो से या मेरे इस पैगाम से अगर कोई एक पर्सन भी अगर इम्प्लीमेंट कर लेता है, और अगर आप में से कोई भी मुझे देख रहा है और आपके पास यतीम का माल है, आपके पास यतीम की एक सर की टोपी भी है, तो प्लीज़ जाकर, इंसानियत का तकाजा यही है कि आप जाकर जो है वो चीज़ उसके हवाले करके आएँ, वो चीज़ उसको देकर आएँ। वो चाहे उसको खूह खाते में डाल दे, लेकिन आपका उस चीज़ को उस वरसा तक, लवाहिकीन तक पहुंचाना जो है वो फ़र्ज़ है आपके ऊपर। और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी यतीम थे, और मतलब उनके वालिद तो हयात, वो पैदा होने से पहले ही उनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं थे, तो उनकी यतीमी की क्या कैफियत होगी। तो इसलिए यतीम के लिए जो है जो अहकामात नाजिल हुए हैं, और यतीम के लिए जो भी कुरान पाक में कहा गया, अल्लाह पाक ने फरमाया है, तो प्लीज़ उस पर ज़रूर अमल करें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि किसी यतीम की बद्दुआ, किसी यतीम की मज़लूमियत जो है वो खुल के सामने आए। और आपको तो नहीं लगता, आपको तो बाज़ औक़ात ये लग रहा होता है कि अगर हम किसी यतीम का माल खा रहे हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसे नहीं देंगे। आप नहीं जानते कि यतीम की एक बद्दुआ जो है वो अर्श हिला देती है। तो खुदारा खुदारा खुदारा, अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है और जिसके पास यतीम का कोई भी माल है, प्लीज़ जो है वो, इंसानियत का तकाज़ा यही है कि उसका माल जो है वो उसके हवाले कर दें, ताकि जो है वो दुनिया में भी आप जो है वो सर उठाकर ज़िंदगी गुजार सकें। और दुनिया से जाने के बाद तो जो अल्लाह ताला ने आपको मकाम देना है वो हमने तो नहीं देखना, वो दुनिया में यतीम तो नहीं देखेगा, लेकिन आखिरत में वो जो मर्तबा आपको मिलेगा जब आप यतीम का माल उसके हवाले कर देंगे, वो आप और अल्लाह का मामला है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो मैसेज जो है मतलब हम अल्लाह माफ़ करे, कोई उलमा नहीं है, कोई ऐसी अल्लाह ना, तो कोई अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हम लोग वो क्या कहते हैं कि मतलब इतनी मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं सोसाइटी में देख रही होती हूँ, हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है, हमारे हल्का अहबाब में हो रही होती है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर आवाज़ ज़रूर उठा सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगी तो फिर मुझसे बड़ा जाहिल कोई नहीं, और मुझसे बड़ा जो है वो जालिम कोई नहीं। तो अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते तो फिर आप जो है वो, आप खुद जालिम हैं। तो प्लीज़ जहाँ पर भी आप देखें, यतीम के सर पे दस्ते शफ़क़त रखें, उसे एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। उसके साथ अगर आप दो बोल नरमी के बोलेंगे, आप उसके साथ बैठेंगे, शायद वो अपनी तमाम तर चीज़ें आपको वैसे ही दे दे, लेकिन आप प्लीज़ जो है वो अब उसकी जो चीज़ें आपके ज़िम्मे हैं और अल्लाह पाक ने जो आपके ज़िम्मे लगाया है वो उसको दें,
تاکہ جو ہے وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکے اور وہ اس کے دل سے کبھی کوئی ایسی بد دعا آپ کے لیے نہ نکلے اور جو ہے وہ آپ بھی زندگی میں جو ہے دنیا میں فخر سے زندگی گزار سکیں. سو امید کرتی ہوں آپ سب کو میرا یہ ویڈیو میسج بہت اچھا لگا ہوگا, اور اگر اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ مجھے میرا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اس ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.